ग्राम पंचायत मुंडेरे में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर एक पीड़िता लड़की का एक मामला सामने आया है और सामने इस प्रकार से आया है कि ये देखिए, एक लव जिहाद जिसे कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में नाना प्रकार के देखिए प्रदेश हैं, लेकिन सर्वप्रथम सबसे ज्यादा एक्शन लिया जाता है यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में। अब कौन है लड़की के? पिताजी हैं। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? भीम। तो ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं, इस गांव का क्या नाम है? मुंडेरा। ग्राम पंचायत ही मुंडेरा। थाना महमूदाबाद। और पोस्ट बघाई। तहसील महमूदाबाद। महमूदाबाद के रहने वाले हैं। अब ये बताइए, क्या मामला हुआ है? मामला साहब हम कुछ नहीं और जान पाए हैं। हम सुबह जब जगे तो परिवार में हमारे और लड़की नहीं थी। नाम है उसका रेखा देवी। अच्छा, रेखा देवी। पिता है उसके? उसके यहाँ पिता हैं। तो ये बताइए, जैसे आपको पता कैसे चला कि वो लड़की जो है, कंफर्म कैसे हुआ कि हाँ वो लड़का लेकर के गया है, मुस्लिम कास्ट का लड़का लेकर के गया है? जो लेकर के गया है उसका क्या नाम है? ये कैसे गया है, कैसे गया है ये हमको नहीं पता है। उसका नाम क्या है उस लड़के का? ये पता है उसका नाम है जमाल। पे आरोप लगाया गया, लेकिन वो जमाल पे ही नहीं आरोप है, आरोप पूरे परिवार पे है। अच्छा, पूरे परिवार पर है। और उसके पिताजी का क्या नाम है? शब्बीर। उसके पिताजी का नाम शब्बीर है और उस लड़के ने जो जमाल है, जमाल ने पहला फुसला करके लेकर के वो चला गया। ये वो रहने वाला कौन से गांव का है? हुसैनपुर का। वो जमाल पहला। ये हुसैनपुर कहाँ पड़ता है? 1.5 किलोमीटर है। हुसैनपुर नाम है, कहते हैं उड़रापुर। अच्छा, वो वहाँ का रहने वाला है। ग्राम पंचायत नाई बिरादरी से हैं। हाँ। हमें जब पता लगाते इधर उधर खेत खलिहानों में हम लोग परिवारजनों के लोग गए। वहाँ पहुँचने पर उनके घर से पर वो खुद ही बताने लगे कि हमारे यहाँ तुम्हारी लड़की हमारे घर आई। हाँ। और हम लोग उसको भगा दिए। अच्छा, वो लड़की वहाँ गई थी और उसने बताया कि लड़की हम भगा दिए हैं। हाँ, भगा दिए। अच्छा। फिर गांव वालों को गांव से पता चला, ये बुलाने आए थे कि कह रहे हैं शब्बीर और शब्बीर की औरत हमारे घर में फला की लड़की आई है, गांव वालों चलो देखो। जब गांव के कुछ लोग बंदे वहाँ पर आदमी गए तो वहाँ लड़की नहीं पाए। वो लोग कहने लगे जो भाई जब भगाए हो तो ढूंढ के ले आओ, कहाँ से आई है, तुम्हारा मामला तुम जानो। अच्छा। इसको जब हम गांव में गए तो उनसे पूछा जांचा गया तो उसमें से शब्बीर रास्ते में मिला। वो बताया जो लड़की हमारे घर आई थी, उसके घर से पहुँचे। बहुत ड्रामा किया तो फिर कहने लगा घर आई थी। उसके बाद में जब घर हम लोग पहुँचे तो 4 और गाँव बस्ती के तो वो लोग घर से कैसे कैसे कहा करके वो पूरे उसकी माँ नहीं थी। तो लड़की कहने लगी जो हमने पूछा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो कहने लगी मम्मी तो मिलिया गई है। हमने कहा मिलिया गई है, ठीक है। तो इतने में गांव के एक सज्जन जिसका नाम है रिजवान, वो कहने लगे जब मामा इधर आओ, ये इसकी माँ मिलिया कहाँ गई है? ये कहने लगी कि हम जो है कि अभी पिछले भोर में कहने लगी चलो भीम की लड़की हमारे घर में आई। हमसे कहने लगी, इरफान मोहम्मद कहने लगी वहाँ पर ये सब तो 3-4 लोग जो भी गांव के थे। अब तो भाई देखिए साहब, उतनी समय का माहौल कुछ और था, जब माहौल कुछ और हो गया है, क्या हो गया हमको पता नहीं। हमारा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। अच्छा। फिर इन लोगों के गाँव वासियों के पता से ये हुआ जो ये लड़की यहाँ आई थी। अच्छा, वो लड़की वहाँ गई थी। अब हमें तो यही पता चला जो वहाँ लड़की आई और इन्हीं लोगों से पता चला, यही लोग ले गए। अपोजिशन ये पहुँच रहा है यही लोग ले गए हैं और नवाब खां के मतलब जानकारी में ये लोग यही लोग गुम किए। अच्छा, ये नवाब खां यहाँ के प्रधान है ना? हाँ, नवाब खां के यहाँ प्रधान हैं और प्रधान जी आपको गुमराह करते रहे। हम लोगों को ये लोग इधर उधर खेत खलिहान में इधर उधर ढूंढवा रहे थे, ढूंढवाते प्रधान। हाँ, अभी ये है वो है, ये गया वो गया, कौन कौन सभी लोग जुट करके हमको टाइम नहीं है, ऐसा हम दौड़ते धूपते परेशान होते। क्या हुआ था? प्रधान ने क्या बताया आपको? डराया धमकाया था क्या? अरे प्रधान डराया धमकाया
और सब कुछ हमारे साथ कर दिया, काम नहीं किया है। हाँ। प्रधान का नौकर शब्बीर वो अपने खेती बाड़ी में रखा है काम करने के लिए उन लोगों को। अच्छा, शब्बीर जो है नौकर है? उनका नौकर ही का काम है। वो प्रधान उसी शब्बीर के घर में रहते हैं, वो आते हैं महमूदाबाद इनका घर है, लेकिन उसी घर में उठना बैठना सारा काम है, ये उनका नौकर है। लेकिन हमारी लड़की को अगवा प्रधान ने करवाया। प्रधान ने तुम्हारी लड़की को अगवा ही करवाया है, नहीं तो हमको क्यों यहाँ से में रखते भाई। अच्छा, वो लड़की शायद है किसके पास? हमारा पूरा संदेश पूरा विश्वास है, ये नवाब खां के अंडर में लड़की है। अब शब्बीर के पास इतना पैसा नहीं है जहाँ पुलिस प्रशासन का मुंह बंद करे। मतलब सही बात है, ये मामला जो है हमारे ही जैसे वो भी समझ में आया कि कैसे क्या मैटर है। अरे नवाब खां के अंडर में है, जब देंगे तब नवाब खां दे, किसी से घुमा के दे, जिंदा दें या मुर्दा दें। नवाब खां प्रधान के अंडर में है लड़की तुम्हारी? अब परिवार हो या कैसे भी हो, देखिए सानू उनका भतीजा है। ये लोग हमारे को दोपहर भर पूरा हमारा समय बर्बाद किया। मतलब एक प्रधान जो ऐसे गुमराह करते रहे, जैसे ये यहाँ गुमराह किए, ऐसे हम जब 112 पर गए तब से हमको वहाँ पुलिस प्रशासन गुमराह किया। मतलब उसी प्रकार से पुलिस जैसे गुमराह करता रहा। इसी सदमा को हमारे बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, अगर बाई चांस के लिए ये तो मरीज है, बहुत बीमार है, अगर इनके ऊपर कुछ हो जा रहा है, या जैसे हार्ट अटैक बीमारी है या अन्य अपने इस सदमे को न बर्दाश्त कर सके, अगर इनके स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या पुलिस होगी या शासन होगा, और कि यहाँ के प्रधान जी होंगे। तो मैं शासन और एवं प्रशासन से यह विनती करता हूँ कि एक काम करिए, जिस प्रकार से जिस हालात में इनकी लड़की है, बारंबार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमको जिस हालत में हो, जैसे भी हो, हमारी लड़की हमको मतलब सुपुर्दगी करवा दिया जाए। अरे कहते तो अभी इस हालत में कहते मर जाएंगे और कुछ नहीं हो। नहीं, लड़की मिलेगी, ये मेरा दावा है और चैलेंज है। गुमराह कर करके बताइए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सरकार बीजेपी है, हमारे सरकार हमारे प्रशासन। नवाब को तो जनता बनाया, लेकिन उसको तो सरकार रखा। ये देखिए, बाबा जी की सरकार है, इनकी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार से रो रहा है। इतना दबंग है मोर्चे के अंदर, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। आवाज भी नहीं उठाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आवाज उठाना होता तो यहाँ आदमी नहीं लगी होती। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी लड़की को उठवा लिया गया हो? ऐसा ही होता है। आप और कई वीडियो बनाए होंगे और भी चैनल चलाए होंगे, ऐसा ही होता है। जहाँ जाते होता है 10, 20, 25, 50 की जनसंख्या होती है। अगर नवाब का दबंग आदमी नहीं होता तो ये गांव का आदमी क्यों इधर उधर घूमता भागता। सही बात। वहाँ कोतवाल साहब दबंग नहीं होते तो सिपाही के हमको पकड़ के बैठाते पीपल के तरफ, वो बाउंड्री के आड़े बैठो, मालूम पड़ रहा हम चोरी करके आए हैं। मुसलमान सामने ऐसा रैली निकाल रहे हैं 20-20, 25-50। हिंदू हमारा कोई हमारे पास है नहीं। बताइए, हम डरवाए नहीं जा रहे हैं, धमकाए नहीं जा रहे हैं, हम दबाए नहीं जा रहे हैं। अब और क्या, हमको किसी पत्थर के नीचे दाबा जाएगा तभी ये कहा जाएगा जहाँ अब दबे हो, अब दबाए जा रहे हैं। देखिए, एक प्रकार से हिंदू इंसान एक चक्की में पीसा जा रहा है। कहाँ चले गए भैया बजरंग दल वाले, और कहाँ चले गए भैया हिंदू समाज वाले? ये हिंदू नहीं तो मुसलमान नहीं है, मुस्लिम है। न्यूज में हम ये एक काम करिए, आइए और इनका साथ दीजिए, नहीं तो हम जानेंगे कि केवल पंडितों ब्राह्मणों के लिए आप आवाज उठाते हैं और ऐसे गरीबों के लिए वोट लेने के लिए पार्टी है, सब कुछ हो गया। केवल वोटवा लेने के लिए आ जाते हैं सब। ये एक मुसलमान हमारा 10-12 गांव का ये मौजा है, जिसका एक मुसलमान प्रधान हुआ। प्रधान में इतनी ताकत है कि हिंदू आवाज उठाने पर नहीं जोर कर रहा। बताइए, हम अकेला हिंदू, हम क्या करें? हमारी पोजीशन है, देख लो कितना मोटे ताजे है, कितने पावर वाले हैं। घर देख लो जो कितना बढ़िया बना है, क्या है इसमें? पिता के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, ये सोच लीजिए अंगारों की ज्वाला निकल रही है। ये नवाब की बर्बादी निकल रही है, नवाब की बर्बादी। जो लंका में रावण सीता को ले गया था, उसी तरह हमारी लड़की रेखा को इन्होंने अगवा करके ले गए। ये प्रधान नवाब लेकर के गए हैं, और किसको अब कहे? ये देखिए, पिताजी कह रहे हैं प्रधान जो नवाब है साहब वो सीधे आरोपी है कि नहीं, अब आप ही फर्ज कर लीजिए। उसके बाद हमसे कहा जाता है किसी हिंदू के लड़के को, यहाँ एजेंडा बन गया हिंदू मुस्लिम को, अब हम हिंदू का बड़े क्या करे? एक तो वैसे ही पाप किए थे जब हम बेधर्म हुए, दूसरा पाप किए हमारी औलाद गई, अब और ये किसी पाप करे, अब क्या करे? नरक में भी ठिकाना हमको नहीं मिलेगा साहब। बताइए, हम मर जाएंगे। इस प्रकार से होता है, निर्दोष हम अपने सुने होंगे, लेकिन इस हिसाब से सोच लीजिए, आप रोते हुए कहीं नहीं देखे होंगे।
तो एक काम करिए, गौर करिए, अधिकारी कर्मचारियों जरा शर्म करिए, अपने वर्दी का लिहाज करिए और अपने पद का लिहाज करिए। एक बाप इस प्रकार से रोता है तो ऐसी रुलाई पर आपको एक्शन लेना चाहिए। हो सके तो जिस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से एक्शन ले, और जिस प्रकार से इनकी लड़की थी सुरक्षित और इनको सुपुर्दगी किया जाए। दादा ये कड़वा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा, ये बताइए आपका मकान यहाँ है और उस लड़के का मकान उतनी दूर है, तो ये बताइए वो यहाँ से और वहाँ से कांटेक्ट कैसे हुआ? वो यहाँ आता था क्या? नहीं आता नहीं जाता था, वैसे तो मतलब रोड है तो आना जाना दाएं बाएं लगा रहता। अब किसको कहें, अब लड़के वो लोग हैं उनसे कैसे कहें जो है आप यहाँ न रहो। हाँ हैं जाना आना है, ऐसे जाते आते रहते। लेकिन हमें तो पहले अगर ये जानकारी होती तो डायरेक्ट हम उनके घर जाते। हैं हमें कोई सदमा होता, कोई जानकारी होती तो इनके डायरेक्ट घर जाते जो भैया ये ऐसा आना जाना है, जानकारी है। जानकारी उन्हीं के लोगों से मिला। अच्छा, पता कब चला कि हमारी लड़की चली गई है? हम लोग जब सो करके जागे तो और लड़के हैं हमारे पास। ये मामला किस दिन का है? 3 तारीख का। 3 तारीख को। अच्छा ये बताइए, जब 3 तारीख को मामला हुआ तो ढूंढाई अब किस डेट में उसके सुबह किए होंगे? नहीं, सुबह 3 तारीख को नहीं, सुबह 3 तारीख को। 3 तारीख को सुबह हम लोग जब जगे। हाँ, अच्छा जगिए। और बच्चे अपना इधर उधर मतलब उठे, कोई मतलब ये रात में लड़की चली गई है? हम लोग जान नहीं, मतलब 2 तारीख को हम लोग, मतलब 3 तारीख को सुबह को हमको जानकारी है। 2 तारीख को शाम को हम लोग खाए पिए सब अपने 4 बजे। नहीं, हमारी बात सुनिए। 3 तारीख को सुबह आप जान पाए, रात को जो है रात को हमने खा पी करके हम लोग सोया जब तो सभी परिवार से रात मुका जान नहीं पान के कब चला गई है। अच्छा, वो रात को चली गई? रात के समय में। अच्छा। फिर सुबह गए हो क्या? आधी रात को सुबह गई है, कब गई है हम लोग ये नहीं जान पाए। जब सुबह जगे तो उसको बिस्तर पर नहीं पाया गया। अच्छा, बिस्तर पर नहीं पाया गया। अब जब बिस्तर पर नहीं पाया गया तो कितने दिनों तक आप ढूंढाई करते रहे? कितने घंटों या कितने दिनों तक आप ढूंढाई करते रहे? अब ढूंढाई तो साहब आज भी किया जा रहा है। मतलब आप कर रहे हैं? प्रशासन ढूंढ रही है, प्रशासन ढूंढ रहा है, समाज ढूंढ रहा है। हम तो उस दिन सुबह जब जगे तो अभी लड़की मिली नहीं है आपकी? लड़की मिली है होती तो ये सिलसिला का है, जो वहीं से कुछ मामला। अच्छा ये बताइए, आप प्रशासन के वहाँ गए थे नहीं गए थे? थाना प्रभारी कोतवाली महिंदाबाद गए थे नहीं गए थे? वहाँ गया, फिर क्या हुआ क्या लड़की जब हमारी गुम है, हमको ऐसे ही जाना था क्या कि मान लो जब मुजरिम वहाँ पर सब ले गए, इकट्ठा हुए होने के बाद में हमने सीधे कहा शब्बीर भाई अगर तुम्हें लोगों के साजिश से लड़की गई है, और प्रधान भी मौजूद थे। हमने कहा साहब ऐसा करो, हमारी इज्जत प्यारी है, आप लोग चाहो कैसे भी करो, शब्बीर से और प्रधान से सभी से वहाँ पर आग्रह किए हर तरह से। फिर ये लोग कोई सुलझाव, तो प्रधान वगैरह कोई सुलझाव नहीं दिए। उसके बाद तब हम 112 पर कॉल किए, और जब 112 पर कॉल किए तो जब 112 आई पुलिस उठा करके, और शब्बीर के छोटे लड़के का उसका जमाल नाम है, जमाल और शब्बीर को जिस गाड़ी में बंद किया उसी 112 में हमें भी पीछे ला दिया। अच्छा, आपको भी लेकर के चली गई? अब हम जब थाने गए, देखिए यहाँ पर मुलजिमों को तो लादा जाता है और प्लस मतलब लड़की के पिताजी को भी 112 जब डायल किए तो ये जो है जब वहाँ से पुलिस आती है, प्रशासन आता है, तब ये जो है मुलजिमों को लेकर के तो जाते ही हैं, लेकिन प्लस साथ में जो है बाप को यानी कि पिताजी को भी उसी गाड़ी में बैठाल करके कोतवाली महिंदाबाद ले जाया जा रहा है। फिर ले जा करके क्या हुआ? फिर ले जा करके क्या वहाँ पर कोतवाल साहब के सामने पेश किए, और वो 2 बाप बेटे को अंदर बैठाल दिए और हमें चौतरे पर बैठाल दिए। अच्छा, बाहर चबूतरे पर बैठाल दिए। तो आपको कुछ डराया गया था, उसी कोतवाली में धमकाया गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे से जब भी मैं कहता था भाई हमारा कोई जैसे FIR, आपसे प्रेम से बातचीत किए? नहीं, बात तो जी हर समय प्रेम से करते हैं। अच्छा, मतलब जितने प्रशासन के अधिकारी थे आपसे प्रेम से बातचीत करते थे? अच्छा, उन लोगों से कैसे पेश आते थे? अब उन लोगों को हमारे सामने कैसे क्या होता था ये तो हम नहीं जाने, हम अपना जानते हैं। हमको जहाँ बैठाते थे हमसे बस यही हमारे से एप्लीकेशन कुछ हमारा नहीं लिया गया। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दिया ही नहीं? हमें रात में वहाँ से वापस दिया गया कि आप अपने घर जाओ। अच्छा। फिर सुबह गए
फिर सुबह हमको अंदर ही बैठा ला गया, न कहीं जाने आने दिए, न ये हुआ वो। 2-3 दिन ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही। हम बहुत परेशान हो गए। हमारा अपडेट होता रहा, कोई हमने कार्रवाई नहीं। ये होता रहा कुछ ऐसे कुछ काम। हमारी वाइफ गई, उनसे कुछ मतलब ऐसे कागज वगज से अंगूठे लगवाए गए। हमसे भी एक कागज मतलब सादे पेपर पर अंगूठे लगवा दिए गए। ये हम- थाना कोतवाली प्रभारी यानी कि कोतवाल साहब ओमवीर सिंह है ना, ओमवीर सिंह के अधिकारी कर्मचारी लगवाए थे। हाँ, और कौन? मतलब कि ओमवीर नहीं, सिंह जो है नहीं। स्वयं लगवा लिए। ऐसा नहीं करूँगा। धर्म तो गया, हाँ धन गया, औलाद गया। हाँ। वीर को कैसे हम कहें? मतलब कोतवाल साहब नहीं लगवाए, उनके अधिकारी कर्मचारी जो है सादे पेपर जो है अंगूठा लगवा दिए। करवाए अपना इधर। अच्छा अच्छा। फिर अब लेकिन हमारी हालत साहब वैसे ही खराब। एक तो हमको ये लड़की का सदमा, हाँ और फिर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-2 3-3 दिन हो गए हम दौड़ते फिर आज मतलब आपने एप्लीकेशन नामजद दिया था वहाँ पर या नहीं दिया? नहीं साहब, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ नहीं दिए हो? हमारी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कई पेपर में, कई न्यूज चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वालों ने बता रखा था कि ओमवीर सिंह दरोगा जी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ये क्या है, ऐसा क्या, वैसा क्या है? वो लोग काट किए हैं। हाँ, अब ये है, ये देखिए अभी यही, इसीलिए आप सब लोग देखते रहे CBI न्यूज। मैं जो खबर दिखाऊंगा न दादाजी के खिलाफ, न भाई साहब के खिलाफ, न पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, न प्रशासन के खिलाफ, न शासन के खिलाफ। देखिए, जो हकीकत होगी मैं हकीकत दिखाऊंगा, जो सच्चाई होगी मैं सच्चाई बताऊंगा। मैं यही हमारे चैनल का, यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा दायित्व है। जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया ही नहीं, जब इन्होंने कुछ नामजद रिपोर्ट लिखाया ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं अपने मुखार बिंदु से कि कोतवाल साहब ने एक्शन नहीं लिया, थाना प्रभारी ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने एक्शन नहीं लिया। जब आप एप्लीकेशन देते तभी तो, जिस हिसाब से एप्लीकेशन देते, जिस हिसाब से आप रिपोर्ट दर्ज करवाते, रिपोर्ट लिखवाते, उसी हिसाब से सोच लीजिए तो मतलब वो थाना प्रभारी एक्शन लेते। हमारे सोच से तो वो पूरा परिवार इसका साजिश है। साजिश तो पूरे परिवार के खिलाफ आप जब नामजद 112 रिपोर्ट आई, लिखाए नहीं गए। तो जब 112 आई तो पूरे परिवार से पूछताछ क्यों नहीं किया? हाँ, हाँ। केवल 2 को पीछ पाट के बैठा गया, पीछे हमको बैठा करके क्यों ले जाया गया? अच्छा अच्छा। हाँ? और फिर वहाँ पर हमको काहे न बाहर से एप्लीकेशन लिखने को आदेश दिया गया। हमको गुमराह हमेशा अंदर ही बाहर, हमको बाहर भी क्यों नहीं आने दिया? अच्छा, एप्लीकेशन आज भी नहीं दिए? एप्लीकेशन जब हम वहाँ कोई सिस्टम नहीं बना पाए, वो क्या मुकदमा बनाए हैं, क्या वो एप्लीकेशन में लिखे हैं, किसको फंसाए हैं, किसको फंसाए, हम उसी दिन से साहब यही चिल्ला रहा हूँ जो शब्बीर हमारे लड़की को अगवाई करवाए, उसका परिवार, जमाल और कमाल, क्या क्या नाम है उसका, एक और है सब नाव छोड़ दिया। जुबेर वगैरह, ये सब पूरे परिवार की साजिश है। हमको ये नहीं पता है क्या है, कैसे है। हैं? और इसमें नवाब खां हमारे ऊपर, अंदर जाओ पुलिस हमारे को मतलब प्रधान जी जो है, बाहर आओ, प्रधान जी आपको ज्यादा प्रताड़ित किए हैं। ये सभी लोग हमारे को एक कमजोर वर्ग के इंसान देख लिए साहब हमारा। ये देखिए ऑपरेशन है और इतना परेशान है, इन लोगों को परेशान किया गया। लव जिहाद का मामला सामने आया है, वर्ण परिवर्तन लड़की से कराया जा रहा है, इस प्रकार से कराया जा रहा है और ये बहुत परेशान है। ऐसा दर्द आपने कहीं न सुना नहीं होगा, किस प्रकार से माँ बाप जब रोते हैं। 1008 हड्डियां जब टूटती हैं तब जब जा करके सोच लीजिए 9 महीने कोख में माँ रखती है अपने लड़के को या लड़की को, फिर बाद में जब जन्म होता है और वही लड़की सोच लीजिए अब माँ बाप के सपनों को चूर चूर करते हुए सोच लीजिए दूसरे के साथ चली गई। और इनको जो है सबसे ज्यादा बात खलने वाली बात या चुभने वाली बात ये है कि उन्होंने, वो लड़की जो है अपने जातिवाद नहीं देखा, मतलब अपने है ना चाचा। अरे हम हिंदू समाज से चौहान है, वो नाई है, मुसलमान। देखिए सबसे ज्यादा ये है। अच्छा ये बताइए, आप रोइए मत, बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। और ये आप बताइए, वो लड़की जब यहाँ से गई है तो क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे पढ़ती थी ना, इसे पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल पास करके, फर्स्ट ईयर में नाम उसका कर दिया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। हाँ, पढ़ने लिखने में ठीक है सर, वो देख लीजिए उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स देखना है वो भी देख। अच्छा, वो कितने साल की है? 16 साल की। 16 साल की लड़की है, कंफर्म?
100%। 100%। कोई आधार कार्ड वगैरह है नहीं है? आधार कार्ड ले आओ बेटा। आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड, परिचय पत्र, टीसी, मार्कशीट वगैरह जो भी होगा ले आइए। आधार कार्ड पर है हमारे लेके। और क्या कहना चाहता हूँ उन लोगों के खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ हमें न्याय चाहिए, हमारी औलाद चाहिए, और हम बेधर्म नहीं हो पाएंगे। अगर हम तो हो ही गया हूँ, लेकिन अगर हमारे दरवाजे मुसलमान अगर निकला यहाँ से हम शादी किया हूँ इनके लोग। अरे वो लड़की दबा दो भैया कोई तन से। ये देखिए, ये लड़की रेखा देवी नाम है और जन्म तिथि 1/1 2010 का आधार कार्ड बना हुआ है। 1/1 2010 का आधार कार्ड बना हुआ है। अब नहीं, फोटो खींच लिया जाएगा, इसमें इसको लगाने का परमिशन नहीं है। जानते क्यों नहीं है? क्योंकि इसी आधार कार्ड से पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। इसका बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट जो है सब हैक हो सकता है। इसलिए केवल डेट, जन्मतिथि और पिताजी का नाम जो बताया जा रहा है, भीम मुंडेरा और बघाइन और सीतापुर, महिंद्राबाद, उत्तर प्रदेश, ये रहने वाली है। अब ये बताइए, थाने के अंदर जाता हूँ तो केवल पुलिस हमको मिलती है। हाँ बाहर निकलता हूँ, ये जैसे ये आज हिंदू समाज हो या सभी समाज जुटे हैं, सब मुसलमानों की ताकत लगती है। हाँ, आज हमारा हिंदू समाज क्या हिंदू है? ये बताइए, हिंदुओं की तरफ से सोच लीजिए, आपको हिंदू समाज क्यों नहीं? आज 8 दिन होने को जा हिंदू रहा है। समाज की तरफ से सोच लीजिए, आपको कोई वो नहीं मिल रहा है। हमें जो मनोबल नहीं मिला तो हम सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या करें? उस दिन 3 दिन हमको कोई पूछा है, कोई इसमें हो अगर किसी को बताए जो हमारे साथ गया, क्यों कि नवाब खां दबंग इंसान है। अब ये देखिए, नवाब खां प्रधान जो है दबंग इंसान है। उस दबंगाई की वजह से हिंदू समाज भी नहीं उठ रहा है। किशोरी लाल कहाँ आज के? हमारी लड़की गई। अच्छा, ससुराल में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये दादाजी रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनकी लड़की जो है दूसरे के साथ चली गई, लव मैरिज का मैटर यहाँ पर चल रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ कहा चाहिए थे इनकी लड़की भैया कोई सूरत से दिवाई और हम कोई क्या विरोध नहीं कर सकें। इनकी लड़की मिल जाए, हिंदू समाज के लाज रह जाए, बस इतने हम कहा किसी कोई इनकी दातक लाल माई लाल पैदा होकर भगवान पैदा होकर इनकी लड़की लड़की तो मिलेगी ही। दादा क्या नाम है? हमारा पूरा पोजीशन देख लीजिए। कहाँ रहते हो? मुंडेरा में आप ही रहते हो? ये बताइए, ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर लव लिहाज का मैटर जो चल रहा है, उसका जब सजा दी जाए तो सजा दे दी जाए। प्रधान और उसको प्रधान के यहाँ ये देखिए, ये किसी तरीके से पैसा जुटा करके एक छोटा मोटा एक आशियाना ही बनाए थे और इस पर टीम वगैरह जो है ये रखा गया है। और हम अंदर दिखा रहे हैं, थोड़ा चले आइए। सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये सब ये सब किसी तरीके से, इसमें ईटा वगैरह नहीं है। पता नहीं कैसे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार से है। कहता हूँ, ये बताइए भोजन वगैरह यहाँ पर बना नहीं बना? आज कम से कम ज्यादा नहीं 2-3-4 दिन से हो गए हैं, भोजन नहीं बना है। रसोइये को दिखाइए, रसोई क्या है, क्या कहना चाहती है इसके बारे में? आपकी वो सिस्टर है ना, तो तुम लोग साथ में रहती थी कि नहीं रहती थी? रहते थे। तो कुछ तुमको उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा, इसका रवैया क्या है, इसका नेचर क्या है, किस प्रकार से कहाँ जाती है, पढ़ती है नहीं पढ़ती है, किसके चक्कर में पढ़ रही है? ऐसा तो नहीं है लव के चक्कर में पढ़ रही है और पढ़ रही है। यहाँ पर कोई लड़का आता था, इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ? नहीं बताना तो कैसे फिर उसके चक्कर में कैसे वो पढ़ गई? तो पढ़ने जाती हो नहीं जाती हो? कहाँ जाती हो? अब तो नहीं जाते हैं, महमूदाबाद जाते थे लेकिन इस समय नहीं जाते। अच्छा अच्छा, अपनी दीदी के बारे में क्या कहना चाहते हो? मतलब आपके पास तुम्हारी दीदी चली आ गई और उसके खिलाफ क्या कहना चाहते हो? कौन सी सजा? देखिए, सभी लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखता है कुछ नहीं करवाया, ये जरूर करवाया गया। क्या कहना चाहिए? दिया गया हमारे लगवाया गया क्या क्या, लेकिन वहाँ जिस तरह से यहाँ रो रहा हूँ, बच्चा लगा रहा है। हाँ जी है,
नवाब साहब, हाँ। ये मेन और अहम इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नवाब साहब प्रधान जी जो है किस प्रकार के इंसान है? दबंग किस्म के हैं, हर तरह से अधिकारी हैं, पहुंच वाले हैं, और दबंगे समझ के हम लोग पूरे ग्रामवासी के जो भी मतलब उनके प्रतिनिधि हम लोग वोट दिए, सपोर्ट किए, दबंगई समझ के तो। हाँ हाँ। लेकिन ये दबंगई है जो आज हम इस दिन को रो रहा हूँ, शायद देख लीजिए हम। देखिए किस प्रकार से, देखिए क्या उम्मीद उनसे किया था जब प्रधान नवाब का प्रधान हो जाएंगे तो हमें कौन सा दिक्कत दे देगा। और लड़की को खुद सोचना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा हमारा दुनिया में जीने के लिए मुश्किल कर दिए। रोइए मत, रोइए मत, मतलब आपके साथ न्याय होगा। क्या नवाब नहीं जानते जो? अच्छा ये बताइए, नवाब आपको क्या पैसा देना चाहते थे? यही आए थे, कुछ पैसे दे रहे थे, जो दौड़ धूप करेगा तो लड़की को पता लगाओ। कितना पैसा दे रहे थे? अब गए नहीं तो वो मुट्ठी में दे रहे थे हमारा। अच्छा उसका कोई वीडियो वगैरह है? अब वीडियो है लेकिन मोबाइल नहीं है, कहीं पर होगा किसी के पास। लड़का के पास लड़का है नहीं, मैं अहमदाबाद कहाँ गया है। अच्छा लड़का तुम्हारा? हाँ। अच्छा उसके पास वीडियो है? वीडियो है, पैसा देने वाला वीडियो भी है। और वैसे अब आप आपको देने लगे लेकिन हमको अच्छा। आप पैसा लिए नहीं थे? क्या करेंगे पैसा? इज्जत सम्मान हिंदुस्तान से हमारा जा रहा है, सही बात। देश विदेश हमें वायरल होगी। हम ही एक हिंदुस्तान में हिंदू हैं जो कि हमारा ये बेइज्जती समारोह अच्छे अच्छे इंसान लोग कर रहे हैं, ये नवाब के जैसे पैसे वाले दबंग लोग। और ये नवाब को पकड़ करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं शासन से, प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये देखिए ये बाप है किस प्रकार से फूट फूट करके रो रहा है। ऐसा दर्द आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं देखे नहीं होंगे, जितना दर्द जो है एक माँ और एक बाप की औलाद जब अलग होती है और जब जाती है अपने माँ बाप को छोड़ करके, तो सोच लीजिए दिल जो है या अंदर की आत्मा वो कुरुस कुरुस करके रह जाती है। अब यही जो है बाप का हाल है, पिताजी के वही हाल है, बेचारा न मरने में है न जीने में है। और नवाब जो है अपनी दबंगई दिखा करके भाई साहब को यानी कि चाचा जी को पैसा देने की कोशिश कर रहे थे कि आप इतना पैसा ले लो और जो है इस मैटर को रफा दफा कर दो। वहाँ नहीं गए, वहाँ बुलाए, वहाँ नहीं गए, ये सब बहुत प्रक्रिया उल्टा सीधा हमारे अब दिमाग नहीं काम कर रहा है, हमको अब इच्छुक नहीं हुए। अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब एक्शन हो गया था, उनके लड़के जो शब्बीर वगैरह के हैं सब कोतवाली में बंद है। बंद तो साहब दो उसी दिन से शब्बीर और उसका छोटा लड़का जो बता रहा हूँ, जो 112 पे 2 लोग गए पीछे हमको लाद ले, जबकि पूरा परिवार नवाब के सामने सब लोग पूरे गांव के इकट्ठा हुए थे। वो परिवार वाले हम जभी से कह रहा हूँ कि शब्बीर परिवार का साजिश है। और पहले तो मैं नवाब से यही कह रहा था नाना जी हम हिंदू समाज से हमारी इज्जत वैसे ही गिर गई, अभी इसको कैसे भी करके मतलब हमारी लड़की हमको दिलवा दो। शब्बीर से मैंने हाथ जोड़ा जो भाई देख हमारा इज्जत प्यारी है, हम तो है नहीं, लेकिन तुम लोग ऐसे न करो, हमारी लड़की वापस करो। 10 बार इधर उधर लौटते पुड़ते जब बिल्कुल नवाब जवाब दे दिए, बोले जाओ जो कुछ, तब हम 112 पे कॉल किया। अच्छा कॉल किए? जब 112 पे कॉल किया 112 आई, परिवार वो भी उधर बैठा, पूरा ऐसे ही भीड़ लगी थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस इतनी, अब क्या हम करें, वो हमारे हमदर्दी किया कि 2 ही बंदे को, शब्बीर के छोटे वाले लड़के को। जब हम उनको पूरे परिवार को आरोपी बता रहा हूँ, जो उनके घर तक पता चला है, गाँव वाले बता रहे हैं, जो उसकी माँ जो शब्बीर की बहू और शब्बीर गांव में बता रही जो वो लड़की हमारे घर आई है। उसके बाद में वो कुछ पल के बाद में वो इमलिया चली जाती है, और इमलिया जाने के बाद में वो फिर इमलिया से आती है। अब तो आरोपी पूरा परिवार है क्या? हम ही कहूँगा तभी हो पूरा परिवार आरोपी। तो अब ये बताइए कि ये प्रधान होने के नाते उधर क्यों नहीं है दबाव डाले, जहाँ भाई जैसे गलती की हो अभी बन जाएगा, बना लो, ऐसा है। हमारा भी इज्जत है साहब, हमें इज्जत से जानता है, और तो देख ही लिया है कुछ है। सही बात, कुछ नहीं है, सोच लीजिए। लेकिन ये कैसे, ये क्या न्याय हमारे है? जैसे शासन से प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम यहाँ नवाब से गुमराह रहे, सुबह से दोपहर तक नवाब से गुमराह है, वैसे ही आज 1 सप्ताह होने को जा रहा है प्रशासन से गुमराह हूँ। अच्छा प्रशासन भी आपको गुमराह कर रहा है? तो और क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। अब हम लड़की को पता लगाए, हमें पता लगाने की ताकत होती तो हमारी उसी दिन लड़की मिल नहीं गई होती। नहीं बात तो गए होते, चाहे तो ये दुनिया के। अब प्रशासन जो है, पिताजी है और बीमारी है, और शायद नलकी वगैरह सब पड़ा हुआ है, सब टॉयलेट में पड़ा है ना? टॉयलेट में पड़ा, ये पीछे अच्छी नलकी हुई, ये देखिए सब
क्या हम बताएं, किसको दिखाएं अभी सब लड़कियों वगैरह सब पड़ा है, बेचारे चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये ऐसी स्थितियां हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी लड़कियां जो है अपने माँ बाप को नहीं देखती हैं। हमारा पिता किस हालत में होगा, हमारी सिस्टर किस हालत में होगी, हमारी माँ किस हालात में होगी, हमारा भाई छोटा सा किस हालात में होगा। ये छोटा सा परिवार जो है इस आशियाने को और हंसते खेलते चमन को सोच लीजिए उजाड़ करके किसी दूसरे सनातन को में चली गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और पिताजी है बिलक बिलक करके रो रहे हैं, अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है? और चाचा जी आए थे अभी कुछ बताए हैं, इसके बारे में क्या विचार है? और हमें क्या मिलेगा? यही तो दुनिया, छोटे कोई भी होगा, अरे तेरे लड़की को तू मुसलमान ले गया, तेरी लड़की मुसलमान ले गया, हम ना हिंदू के रहे ना मुस्लिम के रहे, हम कहाँ जाए, क्या करें? ये बताइए, कुरुष के बेचारे परेशान हैं, इसके बारे में क्या विचार है? और ये गरीब परिवार है, गरीब परिवार के साथ सोच लीजिए लव लिहाज का मैटर हुआ है, इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।